हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं आतिफ आरफी एक बार फिर हाजिर हूँ आप 12th के स्टूडेंट्स के लिए अगली वीडियो के साथ। मैंने प्रोज सेक्शन कंप्लीट कर दिया और अब मैं पोइट्री सेक्शन के ऑब्जेक्टिव सीरीज की तरफ आया हूँ। इसी क्रम में लेकर आया हूँ मैं आपकी पहली पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो की वीडियो, जिसे जॉन डन ने लिखा है। और ये जॉन डन इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। आते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड द पायनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री, यानी मेटाफिजिकल पोएट्री के पायनियर कौन है। पायनियर कहते हैं मार्गदर्शक को, और मेटाफिजिकल पोएट्री एक ऐसी पोएट्री को कहते हैं जिसमें आध्यात्म की बातें हों, धर्म की बातें हों, गॉड की बातें हों। तो इसकी शुरुआत किया था जॉन डन ने, क्योंकि एक प्रीस्ट भी थे कैथोलिक चर्च के। एक चीज और कि अगर आपसे ये क्वेश्चन आए कि ये बताएं मेटाफिजिकल पोएट्री, ये जो वर्ड है इसको किसने कॉइन किया था, हु कॉइन्ड द टर्म मेटाफिजिकल पोएट्री, तो आप जवाब देना डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। क्योंकि 16th और 17th सेंचुरी में वही पीरियड था जब डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने इस टर्म को कॉइन किया था, लेकिन इसकी शुरुआत जॉन डन नहीं कर दी थी। द नेक्स्ट, हु हैज रिटन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यानी इस पोएम को किसने लिखा है, तो वो है जॉन डन। The next question, how many stanzas are there in Sweetest Love I Do Not Go? Sweetest Love I Do Not Go में कुल कितने stanzas हैं, तो 5 stanza हैं, और उसमें हर stanza में 8 lines हैं। Next question, is the poet going away from his beloved because he is tired? क्या poet अपनी महबूबा से इसलिए दूर जा रहे हैं क्योंकि वो थक गए हैं। ये देख लें, beloved का मतलब होता है महबूबा, तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। आपके पोएम की शुरुआत ही होती है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वेरीनेस ऑफ दी, यानी मेरे प्रियतम प्रेम, मेरी महबूबा मैं तुमसे दूर जा रहा हूं, लेकिन इसलिए नहीं कि मैं तुमसे थक गया हूं। वियरीनेस कहते हैं थकने को, और उसी के लिए जो अल्टरनेट वर्ड है टायर्ड, यहाँ पे थकना। द नेक्स्ट, व्हाट डज द पोएट यूज एज अ मेटाफर अबाउट हिज रिटर्निंग फ्रॉम द जर्नी। अब पोइट जा रहे हैं तो अपने लौटने के बारे में मेटाफर के रूप में किसका यूज करते हैं कि मैं लौट आऊंगा। कौन लौट आता है इसलिए मैं लौट आऊंगा। एक्चुअली मेटाफर, ये जो आप वर्ड देख रहे हैं यहाँ पे, मेटाफर के साथ एक वर्ड और मैं आपको बता दूं, सिमली, SIMILE। आप इसको साइमाइल मत पढ़ना, सिमली कहते हैं। तो डिफरेंस होता है दोनों में। पहले सिमिलैरिटी क्या होती है बता दूं मैं आपको। सिमली कहते हैं कि एक ऐसी तुलना, सिमली और मेटाफर दोनों का यूज हम तुलना के लिए करते हैं, लेकिन सिमली का जब हम यूज करते हैं तो लाइक और एज लगाते हैं, और मेटाफर में हम लाइक और एज नहीं लगाते, डायरेक्ट कंपेयर कर देते हैं। अब जैसे सपोज कोई अपने महबूबा की तारीफ यूं करता है कि तुम गुलाब के जैसी हो, यू आर लाइक अ रोज, तो ये जो लाइक है ना, ये सिमली है। लाइक अ रोज, लाइक के लग जाने से ये सिमली हुआ। और अगर कोई डायरेक्ट कहे तुम तो गुलाब हो, यू आर अ रोज, तो फिर ये मेटाफर है। तो इसमें जिस मेटाफर का यूज पोइट करते हैं कि वो लौट आता है इसलिए मैं लौट आऊंगा, तो वो सूरज है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ लवर्स नेवर पार्ट अवे, किस तरह के लवर्स कभी जुदा नहीं होते, तो ट्रू लवर्स, सच्चे प्रेमी कभी जुदा नहीं होते। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द थिंग्स दैट द सन डज नॉट हैव, कौन सी चीजें हैं जो सूरज के पास नहीं है, ऐसा पोइट ने कहा है। तो पहली चीज क्या नहीं है, ये देख लें आप, सूरज के पास सेंस नहीं है। और दूसरी चीज डिजायर नहीं है। देखें, लड़की सुसाइड करने जा रही, क्या नहीं है इसके पास, डिजायर नहीं है। तो पोइट अपनी तुलना सूरज से करते हैं और कहते हैं कि सूरज के पास ही हैथ नो डिजायर नॉर सेंस, ऐसी लाइन है वहां पोएम में, आप जरूर देखेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज हाइपरबोल मेनली डील विथ, यानी हाइपरबोल का मतलब एक्चुअल में होता क्या है। ये जो आप वर्ड देख रहे हैं ना यहाँ पे हाइपरबोल, इसका क्या मतलब होगा। आपके पास ऑप्शंस है, अंडरस्टेटमेंट, एग्जैजरेशन, इनोवेशन, सार्केज्म। पहले मैं आपको समझा दूं कि अंडरस्टेटमेंट होता क्या है। किसी भी बड़ी बात को बहुत हल्के में कहना। जैसे एक एग्जांपल दूं मैं आपको, जिम लॉवेल नाम के एक एस्ट्रोनॉट थे नासा के। तो वो जब ल्यूनर मिशन पे गए चांद पे, तो उनका ऑक्सीजन टैंक एक्सप्लोड कर गया था सक्सेसफुली, वो लैंड नहीं कर पाए। बहुत मुश्किल से उनके क्रू ने, फिर वहां वो लोग आए नीचे, उनसे इंटरव्यूअर ने पूछा
क्या आप ये बताएं प्रॉब्लम एक्चुअली में क्या हो गई थी? तो उन्होंने बहुत हल्के में कहा था वी हैव हैड अ प्रॉब्लम, यानी हाँ कुछ एक प्रॉब्लम हो गई थी। इतने हल्के में उन्होंने एक्सप्रेस किया जैसे पैर में कांटा चुभ गया हो। अब यार इतनी ऊंचाई पे ऑक्सीजन का टैंक एक्सप्लोड कर जाए उसको आप हल्के में ले रहे हो। इट्स कॉल्ड अंडरस्टेटमेंट। एग्जैजरेशन, ये कहते हैं बातों को बढ़ा चढ़ा कर कहना। जैसे आप देख लें यहाँ, शी क्राइड सो लॉन्ग दैट शी मेड अ लेक, वो इतना लंबा रोई कि उसने झील बना दी है। ये हाइपरबोल है एक्चुअली। इनोवेशन तो नव प्रवर्तन होता है, किसी भी नई चीज का इजाद करते रहना, इन्वेंट करते रहना। सार्केज्म कहते हैं, सार्केज्म एक्चुअली होता है व्यंग करना, किसी पे कटाक्ष कमेंट। जैसे आपके लैंडलाइन पे आपका एक दोस्त फोन करे और आपसे पूछे और घर पे हो क्या, तो आपको नहीं, मैं रिसीवर लेके बाजार में हूँ। इट्स कॉल्ड सार्केज्म। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कांट ऐड अनदर आवर, कौन है जो अगले घंटे को, अगले लम्हों को अपनी जिंदगी में नहीं जोड़ सकता। व्हेन गुड फॉर्च्यून फॉल, जब अच्छी किस्मत फॉल साथ देना छोड़ देती है। तो ऐसा कौन है फिर जो अपनी जिंदगी में अगले खुशी के पल को जोड़ नहीं सकता? तो वो मैन है, इंसान ऐसी फितरत का है। इसके बारे में पोइट ने कहा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सन हैज नो हाफ, जो हाफ देख रहे हैं ना आप, हाफ का मतलब होता है जीवन साथी। सूरज के पास जीवन साथी नहीं, बट किसके पास है? तो पोइट के पास है, ऐसा पोइट ने कहा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीकर्स ब्लड डीके, यानी पोइट का ब्लड, स्पीकर का ब्लड जम जाता है, डीके क्षय हो जाता है, बर्बाद हो जाते हैं। व्हेन द बिलॉव, जब उनकी महबूबा क्या करती है? सोब सिसकती है, वीप रोती है, साई कराती है, लैमेंट मातम करती है, तो जब वो रोती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीकर सोल गो अवे, यानी स्पीकर की जो रूह है गो अवे, वो उनके जिस्म से निकल जाती है। व्हेन द बिलॉव, जब उनकी महबूबा क्या करती है? कराती है, पछताती है, धोखा देती है या रोती है। तो आप देख लें आंसर में, व्हेन हिज बिलॉव्ड साई, जब उनकी महबूबा कराती है तो ऐसा मालूम पड़ता है उनके जिस्म से उनकी रूह निकल गई हो, उनके शरीर से उनकी आत्मा ने साथ छोड़ दिया हो उनके शरीर का। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हैज द पोइट फाउंड अनदर लेडी, क्या पोइट को किसी दूसरी औरत से प्यार हो गया है? नो, नहीं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द बिलॉव्ड इन द पोएम, इस पोएम में महबूबा कौन है? तो वो है एने मोर, जो उनकी रियल वाइफ है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन डन इज वेल नोन फॉर, जॉन डन को मेनली किस चीज के लिए जाना जाता है? सॉन्ग्स एंड सोनेट्स के लिए। ये सोनेट कहते हैं अंग्रेजी में, ये 14 लाइन की पोएम। फ्री वर्स वैसी पोएम जिसका कोई रूल नहीं होता प्रॉपर, उसमें कितने भी लाइंस हो सकते हैं, कितने भी स्टैंजास हो सकते हैं। कहीं पे पैट्रियटिक सॉन्ग कहते हैं देशभक्ति वाला गीत, और एपिक कहते हैं बहुत बड़ा महाकाव्य कहते हैं उसको। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग पोएट वाज सेंट टू प्रिजन, यानी किस पोएट को जेल भेजा गया? प्रिजन कहते हैं जेल को। फॉर सीक्रेटली मैरिंग, छुप कर शादी करने के लिए। फॉर हिज पैट्रन्स, वाइफ है यहाँ पे एक्चुअल में नीस होना चाहिए। नीस का मतलब होता है भतीजी, नीस का मतलब होता है भतीजी, यानी उनको जिसने शरण दे रखा था पोइट को, जिसके यहाँ रहते थे, उसकी भतीजी से उन्होंने छुपकर शादी कर ली थी। तो कौन पोइट थे? वो जॉन डन ही थे, ये देख लें आप। That's all friends. Thank you very much. Thanks for watching. Please like, share, comment and subscribe. For any help you can WhatsApp me on my number 9709322422. Code of the video, the best view comes after the hardest climb. यानी जितनी ऊंची उड़ान होगी उतना अच्छा नजारा होगा। आप देखें पहाड़ पे जाने के बाद कितना खूबसूरत नजारा होता है, लेकिन उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो आप भी अगर अपनी जिंदगी में बहुत अच्छी चीजों को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आप भी अपनी उड़ान बहुत